जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। फितरुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान फितरुल हिंदुस्तान का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्वस था। फितरुल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और सी पैक मंसूबों को निशाना बनाया। फितरुल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कॉन्सुलेट और गवादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। पाकिस्तान और चीन का फितरुल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालिबा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। M5 का मशरकी हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने का प्लान। मोटरवे का मगरबी हिस्सा भी सैलाबी रैलों से मुतासर हुआ। दरियाए सतलुज और चनाब के सैलाबी रैलों से उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया में तबाही के मनासर। इलाका बड़ानी, चौकहल और दीगर इलाकों की राब्ता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गई। मकानात मुनहदम, फसल और बागायदात को शदीद नुकसान। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। हाफिजाबाद के नवाही इलाके में दरियाए चनाब के सैलाबी रैलों से तबाही की दास्तान रकम। सैलाब ने गांव का खुशहाल को सफाई हस्ती से मिटा दिया। सैलाब से खेतों में कई फीट तक रेत जमा, ज़राई जमीन बर्बाद। सैलाब से नुकसान देखकर मेरे वालिद सदमा बर्दाश्त न कर सके और दुनिया से चले गए। वालिदा पहले ही फौत हो चुकी हैं। 4 बहनों का अकेला भाई हूँ। मुतासरा लड़के की हुकूमत से इमदाद के लिए अपील। सैलाब आने की वजह से हमारा काकशाल पिंड का नाम खत्म हो गया और हमारे मेशी का नाम सब खत्म हो गया। मेरे अब्बू ने ये टेंशन ली और इस दुनिया से चले गए और मैं एक भाई हूँ और मेरी 4 बहनें हैं। मेरी अम्मी पहले ही फौत हो गई थी और हमारी वजीर आला मरियम नवाज से अपील है कि हमारी मदद की। सैलाब मुतासरीन की बरवक्त मदद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए मेहनत को सराहा। सैलाब आने पर लोगों को बरवक्त महफूज मुकाम पर पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने 10 रोज तक मुसलसल निगरानी की। पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू किया गया। हर खैमा बस्ती में टीमें रवाना गई और राशन खाना मुहैया किया गया। जब तक लोग खैमों में हैं, खाने की फ्राहमी जारी रहेगी। रिलीफ की तरह बहाली का काम भी जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली आमिर गोपांग की गुफ्तगू। गुजरात में बारिशी पानी की निकासी के लिए मुसलसल ऑपरेशन। सैनिटरी वर्कर सीवरेज लाइनों की सफाई पर मामूर। वासा वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर टीमें भी सरगर्म। जेल चौक, शाहजहां रोड, रेलवे रोड, सर्कुलर रोड, मछली चौक, नूरपुर शर्की और दीगर इलाकों में बारिशी पानी का निकास। मरियम नवाज ने गुजरात के लिए जदीद तरीन सीवरेज सिस्टम की मंजूरी दे दी। नए सीवरेज सिस्टम पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। दीगर मुल्क भी पाक सऊदीया जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बारे में भी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया गया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ। जो मुकाम हमें आज मिला, इसकी दुआ पूरा आलम इस्लाम करता है। पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम रखने वालों के लिए सोचने का मुकाम है। साजिशें करने वालों को सोचना होगा, मामलात को टेबल पर हल करना है या जिल्लत उठानी है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदा अहम संग मील है। मार्के हक के बाद हमने मार्के तरक्की में नुमाया कामयाबी हासिल की।
सी पैक फेज 2 के हवाले से बीजिंग में इजलास हो रहा है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वफाकी वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरवक्त इकदाम नागुज़ीर हैं। नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अक्टूबर से सख्त एक्शन की तैयारियां। एफबीआर की 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की फहरिस्त की तैयारी। दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तफसीलात नादरा से हासिल की गई। बैंक अकाउंट, अखराजात, बैरून मुल्क सफर, क्रेडिट और एटीएम कार्ड्स की तफसीलात हासिल। एफबीआर में मॉनिटरिंग के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले स्टार्स का डाटा चेक किया जाएगा। नॉन फाइलर्स महंगी गाड़ी, महंगे घर, ज्वेलरी की नुमाइश करने वाले गिरफ्त में आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन इदारे हुब चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतह वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने हेड लैब्रिक यूनिवर्सिटी अस्पताल, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर और हुब चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के माहिरीन शामिल थे। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर असूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को ऑब्लिश्ड कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का ये पहला सूबा है। पेडियाट्रिक एनेकोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। सर्विकल कैंसर से बचाव की मुहिम। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई। मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कैंसर के हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है, इसीलिए अपनी बेटी को लाया। मुझे अपनी बेटी की तरह तमाम बेटियां अजीज हैं। इस्लामी ममालिक समेत दुनिया भर के 150 ममालिक में ये वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन के खिलाफ बातें करने वाले अपनी इस्लाह करें। सैलाब मुतासिर की तकालीफ का बाखूबी अदराक है। इनकी बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर भरपूर इकदाम कर रही है। निजी शोबा भी इस काम में पेश है। रिलीफ कैंप्स में खुराक, अद्वियात का इंतजाम किया गया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू कहा, अरकान असम्बली भी अपने हलकों में मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक है। हुकूमत तमाम मुतासरीन की बहाली और घरों में आबाद करने तक चैन से नहीं बैठेगी। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। 27 सितंबर को सुनाया जाएगा। आजम सवाती के खिलाफ पीका एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्माई। मुलजिम ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। सना यूसुफ को आपने कत्ल किया। जज अफजल का मुलजिम से इस्तफसार, मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। मुलजिम उमर हयात का जवाब। जज ने पूछा, आप पर सना यूसुफ का मोबाइल फोन छीनने का इल्जाम है। मुलजिम ने जवाब दिया, मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम झूठ पर मबनी है। अदालत ने केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबुल में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के फेज 2 में 9,500 ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी। मरियम नवाज शरीफ ने कुरानदाजी का आगाज किया। मरियम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 की कुरानदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। कुरानदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फोन करके मुबारकबाद दी। 7 एकड़ या इससे ज्यादा इरासी मालिकान पे 76 से 125 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर हासिल कर सकेंगे। हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी।
यूकेकी में सैलाबी पानी के बायस अकेडमी की छत गिर गई। 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। लेक्चर के दौरान छत अचानक जमीन बोझ हो गई। मंडी बहाउद्दीन में गैस सिलेंडर फटने से जख्मी 3 अफराद दम तोड़ गए। एक की हालत तशवीशनाक। सिलेंडर धमाका घर में खाना पकाने के दौरान हुआ। मीरपुर खास में डंपर ने रिक्शे को कुचल दिया। हादसे में खवातीन समेत 3 अफराद जान से गए। टेक्सला में M1 पर हाई एस वैन ट्रक को बचाते दरख्त से जा टकराई। 7 अफराद जख्मी। शिकारपुर में सरकारी स्कूल के असातिज़ा को अगवा करने की कोशिश। मुजाहिमत पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। मकतूलिन की शनाख्त जमील महर, अब्दुल रज़ाक महर और सोहबत के नाम से हुई। फायरिंग का वाक़या दरीना दुश्मनी पर पेश आया।